ट्रेड जो है वो आपने शुरू करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। वो न सिर्फ साउथ एशिया का ट्रेड पार्टनर है, बल्कि वो दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, इस वक्त इंडिया यूएस रिलेशंस जो है वो टॉप पर हैं। यानी यूएस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जाहिर है वो चाइना की वजह से भी है, लेकिन उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि इंडिया जो है दैट इज एक उभरता हुआ जो है दैट इज एन इकोनॉमी। वो एक रियलिटी है, उसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के समहाउ आप इंडिया के बराबर होना चाहते हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। ना आप जो है वो फिजिकली आप कर सकते हैं, ना जो है वो आप इकोनॉमिकली कर सकते हैं, ना आप मिलिटरीली कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी किसी भी फील्ड में जो है आप उनके साथ पैरिटी नहीं कर सकते हैं। भारत मजबूत हाथों में है। भारत के पास ऐसा नेतृत्व है जिसे पूरी दुनिया पूछती है। यह भारत की विदेश नीति की ताकत ही है कि बिना युद्ध लड़े ही पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। पाकिस्तान के सामने आगे कुआं है तो पीछे खाई। अगर वो IMF की शर्तें मानता है तो उसके मुल्क में महंगाई और ज्यादा होगी, और अगर नहीं मानता तो यही हालात होंगे। IMF भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो इंडियन लॉबी है, डायस्पोरा है, उनका इन्फ्लुएंस है IMF के ऊपर भी, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी, और उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स मौजूद हैं भारतीय नजाद अमेरिकन की। लेकिन आपने अपनी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने भारत से भी रिलेशनशिप खत्म, अफगानिस्तान से आपको, आप जंग की हालत में उनके साथ। एक एक महीने में जब 70 हमले हो तो वो जंग होती है। अभी परसों की बात है कि ईरान के बॉर्डर पे 4 आपके फौजियों को शहीद किया गया। आपको पता है, अच्छा पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। अमेरिका के साथ आपके हालात खराब है, आपने साइफर बना बना के उनके साथ ज्यादती की है। चाइना का पैसा खा गए, $26 बिलियन आपका। आप चीजें चीजें आपने उसके कुछ खरीद लिए हैं, कुछ खा लिए हैं उनके, वो आपको मुंह लगा के राजी नहीं। कोई ऐसा मुल्क बता दें, कंट्री एक ऐसा, आप कह देते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, आप वहां अपनी फौज भेजते हैं और दूसरा चीप लेबर भेजी आपने वहां पे। पाकिस्तान के हुक्मरानों की समस्या ये भी है कि वो जिस कश्मीर के आजाद होने का पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं, वो खुद आजादी के नारे लगा रहा है। POK में विद्रोह फैल गया है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो मसला आटे का नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे मसाइल हैं। आज 4000 मेगावाट बिजली इस रियासत के अंदर पैदा हो रही है। नीलम झेलम जो बना उसमें मैंने और आपने टैक्स दिया, आप बिल उठा के पढ़े, उस पर लिखा हुआ था नीलम झेलम सरचार्ज, वो पैसे हमने दिए, वो बना। और उसकी बिजली जो है हमारे लोगों की जमीनों पे बहुत बड़े बड़े खंभे लगा के पाकिस्तान में सप्लाई की जा रही है। ये कितने बड़े शर्म का काम है, ये कितनी बड़ी बेगैरती है यहाँ के हुक्मरानों की कि अपनी रियासत की आवाम को उसके लिए सहूलतों के लिए काम नहीं कर रहे, मगर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो आजाद कश्मीर नामी एक यहाँ पे अड्डा है, इसको यहाँ पे उन्होंने अपनी तमाम गंदी चीजें बेचने के लिए रखा हुआ है। हमारे वसाइल लूट के ले जा रहे हैं। ज़र मुबादला जितना भी बाहर से कश्मीरी भेज रहे हैं वो स्टेट बैंक को फायदा हो रहा है। आज माचिस की डिबिया भी हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं वो टैक्स पेड है, हम टैक्स देके कोई हमें यहाँ पे नहीं दे रहा है। इसलिए हम ये जो मौजूदा नामदाद हुक्मरान हैं, आज की स्टेज की वजाहत से उनको ये बता देना चाहते हैं कि अगर बिजली के बिलात जो है वो यूनिट कम ना किए गए, आटा जो है वो कम ना की गई कीमतें, तो हम इस तहरीक को इंशाअल्लाह बहुत आगे तक लेके जाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि अब पाकिस्तान के साथ रहने से फायदा नहीं है। इसीलिए POK के कश्मीरी विद्रोह पर उतर गए हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त फुल टेंशन है। POK में आजादी के लिए जंग छिड़ गई है। कश्मीर के जिस हिस्से पर 75 साल से पाकिस्तान अवैध कब्जा जमाए बैठा है, वहां आर पार जोड़ दो का नारा बुलंद हो चुका है। सेना और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। POK में आवाम ने पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। शहबाज की आर्मी लोगों पर गोलियां बरसा रही है, लेकिन -15 डिग्री टेम्परेचर में भी जनता अपने हक और जमीन के लिए पिछले 10 दिनों से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। और यही हाल बलूचिस्तान का भी है। क्या है POK और बलूचिस्तान के ताजा हालात, एक एक डिटेल हमारी रिपोर्ट में देखिए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी की जंग लड़ रहा है। बाजार बंद,
आवाम सड़क पर है।